हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो है नेक्स्ट वीडियो जो लेके आया हूँ क्लास 10th की, ठीक है। मैथ्स का जो है पहला चैप्टर लेके आया हूँ। यहाँ से मैं मैथ्स को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आज जो आपके 2024 से 25 के बच्चे हैं, ठीक है, यानी जो 2025 में बोर्ड का पेपर देंगे, ठीक है। कौन? यूके बोर्ड वाले, ठीक है। यूके बोर्ड के जो 2010 के 2025 में जो पेपर देंगे, ठीक है, उनके लिए स्पेशल वीडियोस होंगी, ठीक। यहाँ से पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। इस ऐसे कर करके मैं आपको पूरी जो बुक होगी वो कंप्लीट कराऊंगा, तो आप साथ में बने रहिए। और आपके जितने भी यूके बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, वो सब मैं आपको करवाऊंगा। बाद में पेपर सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। बहुत सिंपल पेपर आता है आपका। अब आपका सिलेबस वैसे भी रिड्यूस हो चुका है बहुत सा, ठीक है। तो इजी पेपर आता है, ठीक है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता आपका। और सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, वो मैं आपको पक्का बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ बताऊं तो आपको जो एनसीईआरटी की बुक है ना आपकी, वही बुक आपको पढ़नी है, उसी से पूरा पेपर बनता है। 90 से 95% आपका पूरी बुक से ही पेपर बनेगा। बाहर से आपका एक या आधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो कभी कभी, ज़्यादातर आपका बुक से ही आता है आपका, ठीक है। तो आपको पूरी बुक पढ़नी है, आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स हमें पढ़ने हैं। तो रियल नंबर्स का जो पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं रियल नंबर्स होते क्या है। और एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि हमारे पास जो आते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए क्या है, हिंदी में भी जो जो इंग्लिश में पढ़ोगे उनको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी मैथ्स में तो आपका हिंदी इंग्लिश ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। तो रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं किन्हें बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो ये सारी संख्याएं जो होती हैं ये सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। यानी पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं, होल नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं, और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। ये जो सारे नंबर्स होते हैं इन्हीं को हम रियल्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। माइनस वाली वैल्यू, ठीक है, या प्लस वाली वैल्यू, या ज़ीरो, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं आपके, ठीक है, यानी पूर्णांक होते हैं। दूसरा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं, पी अपॉन क्यू। अब पी अपॉन क्यू क्या होता है, ठीक है। पी अपॉन क्यू का मतलब रहता है जिसको हम अपॉन में क्या अपॉन में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 4/3, है ना। तो ये आपके क्या है, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे 2/3, 4/3, 0.6, तो 0.6 को कैसे लिख सकते हो आप, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो इसका पॉइंट हटाओगे, नीचे एक जीरो बढ़ाओगे, यानी 10 हो जाएगा, 6/10। 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5 आएगा। तो हो गया ना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में 3/5। क्या करा मैंने, 0.6 था, है ना। इसको कैसे मैंने रैशनल बनाया, हमें इसको अपॉन में बनाना है, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ से जीरो हटाऊंगा, नीचे एक ज़ीरो बढ़ा दूंगा, तो कितना हो गया, ये 6/10 हो गया, ठीक है। तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, बाकी इसको काटोगे, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5। तो आगे ये रैशनल नंबर आपका, ठीक है। तो इस तरीके से रैशनल नंबर हो सकता है आपका। -3 है, इसके नीचे 1 लगा दो तो बन गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो ये भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर आपके होते हैं जैसे पाई वाली वैल्यू, रूट वाली वैल्यू, ठीक है। ये सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जिन्हें आप परिमेय संख्या बोलते हैं। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो नंबर होते हैं, यानी जीरो इसके साथ इंक्लूड होता है, ठीक है। तो उनको होल नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3, और ये चलता रहेगा कहाँ तक, अनंत, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसे हम नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपका रियल नंबर्स के ऊपर बेसिक था, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब हम सीधा एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो 1.1 एक्सरसाइज क्या है आपकी, कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। यानी ये जितने भी नंबर दिए ना, इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के
गुणनफल के रूप में लिखे ये, ठीक है, यानी इसके फैक्टर्स निकले हैं आपको, ठीक है, क्या लिखने हैं, फैक्टर्स निकले हैं। तो यहाँ पे अब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको जो भी नंबर दिया है जैसे 140 दिया है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं इसके, क्या लिखने हैं, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं आपको, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है आपको, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हो, बहुत सिंपल है उसका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 140, ठीक है। तो 140 के आपको प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो आपको पता है 140 को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले 2 से डिवाइड कर, हमने 2 7 जा 40, फिर 2 कितनी बार कटेगा ये 35, फिर 7 5 जा 35, 5 1 जा 5। तो ये जो 2 है इसको लिख देना है, फिर 2 को लिखना है, फिर 7 को लिखना है, 5 को लिखना है। तो ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर आ गए वो आपके 140 के, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। पहले हमने 2 से, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 0 है ना, 0 का 0 उतारोगे, फिर 2 से डालोगे, इस काटोगे से तो आधा कर दो इसका, 35 हो जाएगा। फिर ये किससे डिवाइड हो रहा है आपका, 7 से, 7 5 जा 35 होता है, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स आ गए इसके, 2 2 7 और 5, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिए 2 2 7 5, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ऐसी जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 505 के निकालना है आपको, ठीक है। तो 505 में क्या होगा, 5005, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5, फिर 0 0 5 1 जा 5, ठीक है। फिर ये किससे डिवाइड होगा, 11 से, 11 9 जा 99, ठीक है। 1 बचेगा, 1 बचा और एक 1 पहले से 11, तो 11 1 जा 11, ठीक है। फिर 91 किससे डिवाइड होगा, 91 होगा डिवाइड आपका 7 से, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, और फिर 13 1 जा 13, ठीक है। 13 को 13 से डिवाइड कर दिया। तो इसके फैक्टर्स के क्या क्या है आपके, 5 11 7 और 13। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 5 11 7 और 13, ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए, ठीक। तो 2 के तो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। इसके और इसके बाकी इसके क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी है, आप इसको जरूर करना, ठीक है। जैसे जैसे मैंने करा इनको डिवाइड करो और वही उसके प्राइम फैक्टर बन जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, सेकंड वाले में आपको ये नंबर दे रखे हैं, देखो आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है, और एचसीएफ निकालना है। ये आप सब लोगों ने पहले के भी पढ़े होंगे, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। क्या करना है, वेरीफाई, ठीक है। क्या करना है आपको, पहले एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, हिंदी मीडियम वालों को बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसकी जांच भी करनी है। जांच कैसे करनी है, वेरीफाई कैसे करोगे, कि जो हमारा एचसीएफ आया और जो एलसीएम आया, अगर आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, एचसीएफ जो आंसर आएगा और एलसीएम जो आंसर आएगा, उन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे वो बराबर आने चाहिए किसके, जो 2 नंबर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, जैसे ये 2 नंबर दे रखे हैं, इन दोनों की गुणनफल के बराबर होना चाहिए, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो क्या किस चीज़ की जांच करनी है आपको, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, जो एचसीएफ और एलसीएम आया उन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं। एक चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये पहला जो चैप्टर है ना, इसके अंदर आपकी 2 ही एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये 2 एक्सरसाइज आपने कर ली ना, बहुत सिंपल है, यहाँ से आपका 6 7 नंबर इजीली आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने ये 2 एक्सरसाइज में ही 6 7 नंबर खींच लिए, ठीक है, तो आपको फिर आगे दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है, ईजिली पास हो जाओगे। तो ये बोल रहा हूँ कि ये पहला ही चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके 6 7 नंबर इसी से आ रहे हैं, और 2 ही एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है, एक में 4 5 क्वेश्चन है बस, ठीक है। टोटल 11 क्वेश्चन होंगे, 11 12 क्वेश्चन, उसमें ही आपके 6 7 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ईजिली पास हो जाओगे, ठीक। तो अच्छे से देखो, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इसका,
ठीक है, तो देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले हम 26 के फैक्टर निकालते हैं। 26 के फैक्टर कैसे निकालोगे, 2 से डिवाइड करो पहले, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है, फिर 13 1 जा 13, तो क्या है इसके फैक्टर 2 और 13 आ गए। ठीक है, ऐसे ही हम 91 के निकालो। 91 के तो अभी भी मैंने निकाले थे, किससे, 7 से डिवाइड कर दो उसे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 13, आगे 7 और 13 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों फैक्टर्स हमने निकाले उन दोनों में कॉमन क्या है, इधर भी 13 है इधर भी 13, तो वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम निकालने के लिए आपको जो कॉमन होगा उसको तो एक बार लिखोगे, लिख दिया एक बार हमने यहाँ पे, और जो बचे हैं 2 बचा 7 बचा उसको भी लिख देंगे, 2 और 7 को। ठीक है, फिर से समझ लो, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है, कितने भी कॉमन होंगे, ठीक है, तो उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचे हुए उनको लिख देंगे जो कॉमन नहीं है, तो 2 और 7 को भी लिख दिया। तो यहाँ पे हमने 2 7 13 इसका एलसीएम आया, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हो 182 आया, है ना, इसकी तीनों की मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा, और जब आपने एचसीएफ निकालो तो 13। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया, एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया हमने, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, अब उसको वेरीफाई भी करना है, यानी उसको सिद्ध भी करना है। तो सिद्ध करने के लिए मैंने क्या बताया था, एलसीएम और एचसीएफ दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो एलसीएम कितना आया हमारा 182 और एचसीएफ कितना आया हमारा 13, तो कर रहे हैं हम दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, वो किसके बराबर आना चाहिए, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स है उनके गुणनफल के, तो ये दोनों नंबर है 26 और 91, तो इन दोनों नंबर का भी हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 2366, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366, तो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया इसका। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका ये है, ठीक है, 336 और 54, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है इन दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 336 के फैक्टर मैंने यहाँ पे निकाले हुए, तो 2 से पहले 2 देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। 336 है ना आपको, तो इसको डिवाइड करो, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। ठीक है, इतना आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। तो क्या क्या फैक्टर आया इसका, एक 2 2 2 2, 4 बार 2 और एक 3 और एक 7। ठीक है, तो यही आए होंगे 4 बार 2 और एक 3 और एक 7। ठीक है, उसके बाद 54 के भी निकाल रखे हैं, तो 54 के आप निकाल लेना, देख लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो जो फैक्टर आए हैं 54 के वो भी लिख दिया है। अब इनमें आपको कॉमन देखना है एचसीएफ निकालने के लिए, पहले हम एचसीएफ देखते हैं। ठीक है, एचसीएफ देखने के लिए क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें 2 एक बार आ रहा है और इसमें 2 एक बार, इसमें तो 2 4 बार आ रहे हैं, तो एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये वाला 2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यानी एक 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो एक तो हमने 2 ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक 3 आ रहा है और एक 3 इसमें भी आ रहा है, तो ये भी कॉमन आ गया दोनों से, है ना, दोनों में आ रहा है ना 3 कॉमन, मतलब दोनों में आना चाहिए वो। ठीक है, तो यहाँ भी 3 आ रहा है यहाँ भी 3 आ रहा है, तो लिख दिया हमने, तो 3 2 6, ये आंसर हो गया इसका एचसीएफ। और चीज कॉमन आ रहा है क्या, अब इसमें 3 है, इसमें और 3 तो है नहीं, ये 3 है इसमें और 3 है नहीं। ठीक है, ऊपर 7 है नीचे वाले में 7 नहीं है, तो और कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एक तो 2 आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है आपका। ठीक है, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। एलसीएम में क्या होगा, ठीक है, जो कॉमन आ रहे थे आपके, कॉमन कौन सा आ रहा था, एक ये 2 आ रहा था और एक ये 3 आ रहा था, उनको तो एक ही बार लिखेंगे, एक 2 लिख दिया और एक 3 लिख दिया। ठीक है, बाकी जो बचे उन सबको लिख दो अब, तो 2 तो 3 है, तो 2 3 और लगा देते हैं इसके अंदर, लिख दिए। एक 7 है तो एक 7 भी लिख दिया, और 1 2 3 3 2 है, 1 2 3 लिख दिए, 3 2, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इन सब की मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ तो आपको निकालना आ गया होगा। अब इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या बताया था मैंने, जो एचसीएफ आएगा और एलसीएम आएगा उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, और जो दो नंबर आपको दे रखे थे, क्या दे रखे थे, एक 336 दे रखा था, ठीक है, और एक 54 दे रखा था, उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं,
तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको एक पहला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करना, ट्राई करना है इसको, अगर नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था आपका। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको फाइंड एलसीएम और एचसीएफ। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है, जो भी नंबर्स दे के आपको, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो यानी यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ जो निकालना है आपको, जो भी इंटीजर्स दे रखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। अब ये क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको वही बोलते हैं जो अभी हम फैक्टर्स निकाल रहे थे ना, जैसे, है ना, जैसे डिवाइड करके फैक्टर निकाल रहे थे, उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो उसी से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्या बोला उन्होंने, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो जो हम अभी कर रहे थे ना, अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको। तो इनके क्या करना था आपको, गुणनखंड निकाल के उससे एलसीएम और एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे क्योंकि बहुत सिंपल है आपका, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है थर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक 12 नंबर आ गया, एक 15 लिख दिया और एक 21 लिख दिया, ठीक है, तीनों नंबर लिख लिए। अब 12 को जो हम 12 के जो फैक्टर निकाल सकते हैं वो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ऐसे, ठीक है। आपको निकाल के भी दिखा लेना इसको। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो क्या क्या फैक्टर आया इसके, 2 2 3, तो 2 2 3 लिख दिया, ठीक है। वैसे ही आप 15 के क्या लिखोगे, 3 5 जा 15, 21 के क्या लिखोगे, 3 इंटू 7, है ना। अब इसका एचसीएफ क्या आएगा, देखो तीनों में, अब तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। अभी तक हम 2 में देख रहे हैं, अब तीनों में, तो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3, तो 3 इसका कॉमन आ गया, तो एचसीएफ वही होगा, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। देखो इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, यानी 3 को एक बार लिखेंगे, लिख दिया यहाँ पे 3 एक बार, ठीक है। और जो बचा उन सबको लिख दोगे, तो 2 2 5 7, तो 2 2 है तो 2 की पावर 2 लिख दिया उसको, ठीक है। और 5 और 7 लिख दिया हमने, ठीक है, जो कॉमन नहीं आ रहे थे। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 420। तो ये एलसीएम और एचसीएफ आपका आ गया, ठीक है। इस तरीके से करना था आपको। एक क्वेश्चन और है ये, ठीक है, ये दे रखा है। तो पहले इसके फैक्टर्स निकाल लो। 17 के क्या होंगे, 17 इंजा 17, और कुछ होता ही नहीं। 23 का भी क्या होगा, 1 इंटू 23। 29 का क्या होगा, 1 इंटू 29, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं और एचसीएफ। एचसीएफ में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है कॉमन तीनों में, देखो 1 1 1, तो इसलिए 1 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम में क्या होगा, ये तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक 1 भी लिख सकते हो, है ना, फ़ायदा है नहीं कुछ। तो ये आपका इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एलसीएम और एचसीएफ आपका आ गया, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए हैं। एक क्वेश्चन इसका रह गया, वो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। और आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि इस तरीके से आपको सही लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और जो है अच्छे तरीके से क्या करूँगा, इसको बताने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू।